2024 का लोकसभा चुनाव महज कुछ ही महीने बच गए हैं इस चुनाव में आने में। लेकिन अगर इस चुनाव की बात कही जाए और सभी राजनीति पार्टियों की बात कही जाए, सभी जोरदार तैयारियां अपनी अपनी कर रही हैं कि किस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत पाए। वहीं एक तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात कही जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की गांठ खुलते ही नजर आ रही है, और एनडीए गठबंधन की बात कही जाए तो एनडीए गठबंधन नारा दे रहा है 400 पार। तो हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एसपी सिंह जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई सारी बातें आज हम जानेंगे अखिलेश यादव से रिलेटेड कि क्या कुछ इनकी पार्टी रणनीति तैयार करी है, कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना जगह बना पाती है, या फिर यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन जीत हासिल करती है। तो सबसे पहले तो आपका टीवी 24 चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं टीवी 24 चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात 2024 की, जो आपने कहा कि 400 पार, तो 400 पार जब आदमी का दिमाग बौखला जाता है तो प्रदेश के और देश के, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो 400 पार की बात करते हैं, और वही नारा उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गया है कि 400 पार। तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन बन चुका है, एक नारा बन चुका है कि 400 पार। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। ये 40 पार कर जाएं, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये 40 पार कर जाए बहुत बड़ी बात होगी? देखा जाए तो सत्ता हो या सत्ता में केंद्र में तो है ही भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी है, और जिस तरीके से अगर भाजपा की बात की जाए एसपी जी, आप जिस तरीके से भी जो आपने एक जो शब्द इस्तेमाल किया कि 400 तो बहुत दूर की बात है, ये 40 पार कर जाए बहुत दूर की बात है, यही बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, वहां आप देख सकते हैं कि वहां पर भी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने ही जीत हासिल की है। तो बीजेपी में भी जो बीजेपी की जो लोकसभा चुनाव, इसमें भी लहर इसी का दिख रहा है। आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ऐसा करने वाली है कि 40 पार भी भाजपा नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी बन चुकी है। देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले कहा था, मैं आपको कारण और रीजन के साथ बताना चाहता हूं कि 400 पार इसलिए कभी नहीं होगी, 40 पार करना इनको मुश्किल है, क्योंकि एक रीजन है कि आप देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के इतना बड़ा झूठा आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। झूठ उसका रीजन नंबर एक सबसे पहले उन्होंने कहा कि 15 लाख जनधन खाते के योजना में सबके खाते में आएंगे, आज तक 2 पैसा नहीं आया। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा था किसानों की हम आय को दुगनी करेंगे, आज तक दुगनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई है। तीसरा कारण है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, आज तक उन्होंने 2 नौकरियां भी नहीं दी हैं, और जितने भी नौकरियां, क्या आंकड़े आपके पास हैं कि आज तक बीजेपी ने भी 2 नौकरियां दे दी हैं? हर रोज अगर बात कही जाए, केंद्र की बात हटाइए, अगर प्रदेश की बात करें, नियुक्ति पत्रों के वितरण हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। आप किस बेसिस पे ये बात बोल दिए कुशवाहा जी? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि जब वैकेंसी निकली है, जब वैकेंसी निकली है, तो इनके जो है पर्चा आउट हुए हैं, और जीता जागता उदाहरण अभी आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी में कभी कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ? क्या कांग्रेस की सरकार में कभी कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ? मैं ये 10 साल के कार्यकाल में हर परीक्षा लीक है तो हुई है। अभी भी आपने देखा होगा बेरोजगारों को ठगने का काम किया, जब 60,000 नौकरियां निकाली गई, उसका भी पर्चा लीक हो गया। तो उसका निर्णय फिर आ गया है सर, उसका निर्णय आ गया है कि छात्र फिर से दोबारा परीक्षा देंगे। अगर आप यूपीपी की परीक्षा लीक मामले की बात कर रहे हैं, तो ये आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या दूसरी जब भी कोई पार्टी रही है भाजपा के अलावा, तो क्या उनके समय में कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है? कभी भी आपने देखा होगा जब दूसरी सरकार, हमारी विपक्ष की सरकारें रही हैं, तो इस तरह कोई भी परीक्षा लीक नहीं हुई है। इसका आप जीता जागता उदाहरण है कि कभी भी इस तरह बेरोजगारों को ठगने का काम विपक्ष ने नहीं किया है। ये काम तो सिर्फ झूठ की पार्टी है, झूठ की सरकार है, इसलिए युवाओं को भी गुमराह करने का काम कर रही है। और गाँव के किसान की बात करो, गाँव के गरीब की बात करो, तो गांव के मजदूर की बात करो, तो इन्होंने कभी कोई किसी का भला आज तक नहीं किया है। इनका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा हम देश की 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन दे रहे हैं।
हम मानते फ्री राशन दे रहे हैं, तो ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? कभी 80 करोड़ जनता के परिवार को जिसको 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या उनके बच्चे कभी ISPCS बन सकते हैं? कैसे, क्यों नहीं? 5 किलो राशन खाएगा, उसके पास कहाँ से फीस आएगी? तो राशन तो पेट भरने के लिए दे रहा है ना सर। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो बच्चे फॉर्म भर रहे, फील कर रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप जिस तरह से बात करें कि कभी ISPCS नहीं बनेगा, ये इस सरकार में 80 करोड़ जनता का ना कभी कोई ISPCS बन सकता है, ना कभी कोई बाबू कलेक्टर बन सकता है, और ना ही कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इसके पहले तो सब ISPCS बन गए थे। इसके पहले आपने रिकॉर्ड उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी ने कितने लोगों को नौकरियां दे डाली है। उसमें जो है समाजवादी पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, सारे इन दोनों पार्टियों ने नौकरियां दी है। ऐसी कहाँ बात है? और बीजेपी ने कोई नौकरी नहीं दी सर, बीजेपी ने नौकरी दी है अपने लोगों को, नपी तुली जो डायरेक्ट भर्ती किया है वो नौकरी दी है, लेकिन कभी कोई वैकेंसी निकाल के आज तक कोई नौकरी दी गई हो? ये सवाल तो विपक्ष पे भी खड़ा होता है ना कि वो भी अपने लोगों को ही दिए होंगे। आज भी अखिलेश यादव इस चीज से उनके ऊपर ये समाजवादी पार्टी पे ये टैग लगा हुआ है सर कि जितनी भी पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, ज्यादातर संख्या अगर उस समय के आंकड़े उठाया जाए तो वो जाति, अगर बात की जाए जाति और धर्म पे जाए तो यादव लोगों को ही उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। आज भी पुलिस विभाग में आप जाइए तो उस टाइम के आंकड़े उठाइए तो सबसे ज्यादा आपको यादव की ही संख्या दिखेगी। तो क्या उन्होंने बाइस्टगिरी नहीं किया था? अगर आप इस तरह से सवाल जो ला रहे हैं, हमारी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है, हम समाज के साथ चलते हैं। आपने देखा जब हमारे वैकेंसी भरी गई थी तो उसमें से पिछड़े भी थे, दलित भी थे, अल्पसंख्यक थी, और यहाँ तक सवर्ण समाज के लोग भी दिया गया था। ये हमारी सरकार को हमेशा बदनाम करने के लिए ये कह दिया गया कि एक विशेष वर्ग के लोगों को भरा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, आप इसके आंकड़े उठा कर देख सकते हैं। सर आपने राशन की बात कही है, आंकड़े तो सर सामने है, जनता भी ये आंकड़े देख रही है, जनता कि कौन सी सरकार ने क्या कुछ किया है। सर आप जिस तरह से बातें जो अभी जस्ट आपने जो कहा कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तमाम चीज़ें आपने बीजेपी पे ब्लेम की है, लेकिन वो आंकड़े हैं वो बता रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि कोई भी सरकार हो और किसी की सरकार में पेपर लीक ना हुआ हो। यूपीपी का पेपर ताजा मामला आपके सामने है, जिसका परीक्षा भी तिथि भी उसकी निर्धारित हो गई है कि 6 महीने के भीतर कराई जाएगी। ये युवाओं को गुमराह किया जा रहा है कि 6 महीने के बाद करा देंगे। कहां से करा देंगे? युवा को सर बिल्कुल नहीं गुमराह, युवा की ही मांग थी कि पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए, और युवा की मांग के हिसाब से ही सीएम ने रद्द किया। मैं वो बात आपकी एग्री हूं कि युवाओं ने मांग किया और उन्हें दोबारा परीक्षा की बात की। देखिए, युवाओं के लिए हमेशा जब आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, आप सरकारी हर डिपार्ट को बेच रहे हैं, तो आप युवाओं को सरकारी नौकरी कहाँ देंगे? आपने हवाई जहाज, हवाई अड्डे सब बेच दिए, आपने जितने रेलवे डिपार्टमेंट है उसको बेच दिया, आपने जो है कैसे बेच दिया और कहाँ बेच दिया, और टोटल आपने जितनी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां थी ये सब उन्होंने जो है बेच दिया, अडानी को दे दिया। ये हम नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये देश जान रहा है, ये देश की युवाओं जान रहा है, युवा जान रहा है। इनको कभी भी आप गुमराह नहीं कर सकती। युवा जिस दिन जाग जाएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ, जिस दिन देश का युवा जागेगा, जिस दिन देश का मजदूर जागेगा, देश का किसान जग जाएगा, उस दिन ये जो भाजपा 400 का नारा दे रही है ना, ये 400 नहीं 40 पार नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी तो बैक टू पवेलियन चले जाएंगे गुजरात, और योगी जी तो अपने मठ में आराम करेंगे जाकर। ये आप देखती जाइएगा, समय बहुत कम बचा है। 2024 4 जून आने दीजिए, 4 जून आते ही सारे आंकड़े आपके सामने होंगे। आप ये बीजेपी का निस्ता नामूद हो जाएगा, बीजेपी की कब्र खुद जाएगी, खुद जाएगी बीजेपी की। सर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, ये तो अब 4 जून को जो आएंगे रिजल्ट, फिर आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानती हूँ कि कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये सवाल करना, आपने राशन का मुद्दा छेड़ा था सर कि जो फ्री में जो राशन दिए जा रहे हैं 5 किलो, वो बच्चों जिनका पेट नहीं भर रहा है वो IS और PCS कैसे बनेंगे, ये बताइए। जो राशन एक ज़माने में हुआ करता था, आज अगर पब्लिक से जाके बात करिए तो पब्लिक ये कहती है कि जब राशन लेने जब वहाँ पर जाते थे, जिस स्थान पर राशन मिलता था उनकी जगह से, वहां पर राशन उनको सही से नहीं मिलते थे, सही समय पे नहीं मिलते थे, और कटौती करके राशन मिलते थे। आज राशन निश्चित है कि सबको जितनी जितनी राशन मिलनी चाहिए उतनी उतनी उनके घर घर तक पहुंच रही है राशन, और उस राशन से लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। तो आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैंने कहा ना, 80
करोड़ जो जनता को ये फ्री राशन दिया जाता है, ये इन्हें बेकार कर रहे हैं और विश्व गुरु की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व सरकार पेट भर रही है, सरकार पेट भर रही है। सर पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। सरकार पेट भर रही है, लोगों का पेट भरा रहेगा तो इंसान आगे काम करेगा। आज वो पेट भर रही ना, कल अगर राशन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? 80 करोड़ जनता मर जाएगी, रोड पे आ जाएगी। आप मेरी बात को समझिए। जिस दिन ये राशन बंद हो जाएगा, बंद नहीं कर रही है ना सर, बंद नहीं कर रही है। चुनावी जुमला है, चुनाव के बाद ये सब बंद हो जाएगा। वर्षों देखते रहे। कई विश्व गुरु की बनने की जो बात करते हैं, जिस देश की जनता 130 करोड़ हो, 80 करोड़ को आप अपने आप खिलाएंगे 5 किलो राशन देके, वो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? वो देश में कैसा उसका नाम हो जाएगा? आप बताइए। ये सिर्फ जो है सिर्फ छलावा है जनता के साथ, और ये देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए आप जो बार बार ये कहती हैं कि 40, मैं बार बार कहता हूँ कि 40 ये पार नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन है उत्तर प्रदेश में इनकी खटिया खड़ी हो गई। मजबूत अगर आपकी पार्टी है और बीजेपी 40 नहीं पार करेगी, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी से कई नेता जो है छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? उस बात का जवाब देखिए। अभी कल का तरोताजा आंकड़ा उठा के देखिए। कल आपके समाजवादी पार्टी से कई लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। अब बताइए, इस बात का जवाब दीजिए कि इतनी ही मजबूत है, फिर क्यों लोग उसका साथ छोड़? समाजवादी पार्टी मजबूत है, और पहले भी थी और आज भी है और रहेगी। और जब चुनाव आते हैं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये छोट भैया नेता हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। और जब भी ये लोग हमारे साथ नहीं थे, जब भी ये मेरे साथ नहीं थे, तब भी मैं उत्तर प्रदेश का 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे कहते छोड़ के जा रहे हैं? जो छोड़ पल्लवी पटेल को लेकर क्या कहेंगे? पल्लवी पटेल को लेकर क्या कहेंगे? पल्लवी पटेल, बहन पल्लवी पटेल हमारे पास आई आदरणीय, और हमने उनको उठाकर विधायक बनाया। और जब ये विधायक बनाया और जब उनकी पार्टी का थोड़ा नाम हुआ, तो वो अगर छोड़ के जा रही तो मुझे उससे कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी मेरे साथ आता है और जिसको जिसको हम लोगों ने उठा के ऊपर रखा है, अगर वो छोड़ के गया तो समाजवादी पार्टी एक समुद्र पार्टी है। उन्होंने छोड़ा है या फिर आपने उनको छोड़ा? ये बताइए। वो पहले इस बात का जवाब। समाजवादी पार्टी में जब भी कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, जब भी कोई दुश्मन के साथ रहता है, जब भी विपक्ष के दूसरे सरकार के पक्ष में जाता है, तो समाजवादी पार्टी समझ लेती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। पल्लवी पटेल के साथ वही हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं आने वाले समय में बता दूं कि ना तो पल्लवी पटेल का कोई सांसद बन सकता है, ना ओम प्रकाश राजभर का कोई सांसद बन सकता है, और ना स्वामी प्रसाद के परिवार से कोई सांसद बन सकता है। ये आप 2024 में 4 जून का रिजल्ट आ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को आपके सवाल में मैं लाना चाहूंगी, जो भी आपने जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आज भी ये बयान कायम है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। उन्हें टिकट इंडिया गठबंधन के द्वारा नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी पार्टी से उन्होंने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। दूसरी बात पल्लवी पटेल का बोलना चाहूंगी कि पल्लवी पटेल ने कभी ये नहीं बोला कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी से गठबंधन कर रही हूं, बल्कि आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके साथ हमारा एक जमाने में गठबंधन था, अभी नहीं है। तो ये आपकी पार्टी ने उन्हें बोला है इस तरीके से। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आपकी पार्टी द्वारा कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। ये आपका जवाब देना गलत है कि वो दोनों लोग छोड़ कर गए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी कोई आया है उसका सम्मान करती है। जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में आए थे तो हम उनके राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उन्हें चुनाव लड़ाया, हारने के बावजूद फिर भी हम उन्हें MLC बनाया, तो हम तो उनको सम्मान दिया ना, हमने कहा उनका अपमान किया। तो उनका अरे स्वामी प्रसाद मौर्य का ही कहना है कि पार्टी हमें सम्मान नहीं दी है। ये पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि वो उनका पर्सनल बयान है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी, तो जाहिर सी बात है दूसरे को बुरा लगेगा ना। तो सम्मान आपने कहां से उन्हें दे दिया? उन्हें पूरा सम्मान न दिया होता तो MLC कैसे बनते, और उन्हें सम्मान न दिया होता राष्ट्रीय महासचिव बने। वो पहले की बात है सर, वो पहले। आज वो एहसास कर रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला, तो फिर क्यों बात करते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं? और उनकी मजबूरी है, जा भी नहीं सकते कहीं, उन्हें बीजेपी ले नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, तो जब नहीं ले सकती तो उनकी मजबूरी है विपक्ष के साथ रह के हमारा वो साथ दें। ठीक है,
तो ये थे हमारे साथ एसपी कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली है, या फिर यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने वाली है, ना कि एनडीए। वहीं अगर बात कही जाए पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी इन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने ये कहा कि वो लोग दागाबाजी पार्टी से कर रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें दूसरा रास्ता दिखा दिया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।